अब चलें, बेहतर हो गया हमारा। देखें, हमारा जो आज का सिस्टम है वो क्या है, CMS के ऊपर हम क्या बनाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे। CMS हमारा कौन सा है, शॉपिफाई। ठीक है, हमारा वर्डप्रेस भी हो सकता है, शॉपिफाई भी हो सकता है, मेजेंटो भी हो सकता है, हमारा विक्स भी हो सकता है, बिग कॉमर्स भी हो सकता है। ये हमारे क्या हैं, सारे CMS सिस्टम है। क्लियर। तो किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 आपकी वेब, नंबर 2 आपकी होस्टिंग। वेब क्या होती है आपकी, जो आपका डोमेन का नाम सामने नज़र आ रहा होता है, और आपकी होस्टिंग क्या होती है, जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपकी क्या कहलाती है, होस्टिंग, जिस पे आप डाटा सेव करेंगे, जो आप ऑनलाइन कंप्यूटर लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम डोमेन अपनी लगाएंगे और होस्टिंग किसकी यूज़ करेंगे, शॉपिफाई की। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बेटा, शॉपिफाई लिखता हूँ, यहाँ पे शॉपिफाई लिखता हूँ, और यहाँ से क्या करता हूँ, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री। मैं यहाँ से क्या बनाता हूँ, एक नया अकाउंट। क्या बनाता हूँ, नया अकाउंट। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, उसको जीमेल को लॉगिन करता हूँ, और कोई भी यहाँ से एक जीमेल ले लेता हूँ मैं। नो कर देंगे हम इसको। और ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपको 3 दिन का ये ट्रायल दे रहा है। वो कहता है अगर आप $1 खर्च करेंगे तो 1 महीने का आपको हम ट्रायल दे देंगे, 1 महीने का आपको हम पैकेज दे देंगे, आप वर्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 महीने का पैकेज ले लेना है $1 का। उस पर यह है कि बार बार मुख्तलिफ स्टोर डिज़ाइन करके उस पर अपना हाथ को सीधा कर लेना है। क्लियर। ठीक है, ये असाइनमेंट आपकी चलती रहेगी, साथ जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो भी चलता रहेगा आपका। ठीक है, ये आपको मैं हर हफ्ते के हफ्ते कोई ना कोई असाइनमेंट शॉपिफाई की, वर्डप्रेस की देता रहा करूँगा। ठीक है, क्लियर। वो आपकी लाजमी चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। क्लियर। यहाँ से अभी हम कार्ड एंटर नहीं करते और क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि 3 दिन का ये ट्रायल दे रहा है अभी, और यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। देखें, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड कौन सा होगा, जिस पे आपकी वेबसाइट नज़र आ रही होती है, जैसे ये वेबसाइट है, इस पर हमारी नज़र आ रही है। देखें, नेट इस होया पड़ा यार। हाँ जी, क्योंकि हम ये लेंगे अकाउंट 1 महीने के लिए, हमारे स्टोर वहाँ पर बने होंगे, तो अगर जैसे हमारा पैकेज खत्म होता है, हम दोबारा नहीं करवाते, तो वो सारे स्टोर लीड हो जाएंगे, क्या होगा? पैकेज करवाएंगे। देखें, 1 महीने का आप लेते हैं, ठीक है, आप उसको पैकेज देंगे तो वो आपको चलने देगा। एक टाइम पीरियड आएगा, वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा 15-20 दिन तक। आप नहीं करते उसके बाद वो ख़त्म कर देगा। टाइम आपको वो देता रहेगा बार बार। क्लियर। ये आपका क्या है, फ्रंट एंड, और ये आपका क्या है, बैक एंड। ये क्या है, फ्रंट एंड, और ये क्या है आपका, बैक एंड। क्लियर। ओके। सबसे पहले फ्रंट एंड में क्या आ जाता है, आपका होम आ जाता है। होम में क्या होता है, आपके यहाँ पे ऑर्डर्स शो होते हैं, कितने ऑर्डर्स आपने लिए हैं और कितने ऑर्डर्स आपने रिसीव किए हैं और कितने ऑर्डर आप शिप कर चुके हैं। क्लियर। यहाँ पे आपके सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑर्डर्स। क्या है, ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे यहाँ पे आपको रिसीव होंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। ड्राफ्ट में क्या होंगे, जितने भी आप ऑर्डर क्रिएट होंगे, मैनुअली खुद क्रिएट करेंगे, वो आपके कहाँ पे होंगे, ड्राफ्ट पे। क्लियर। ओके। मतलब फ़ोन पे कोई कह देता है यार मेरा ये ऑर्डर है, आप ड्राफ्ट में क्रिएट करके शिपिंग लेबल बना के भेज देते हैं पाकिस्तान से। बाहर तो होता नहीं है, लेकिन बाहर भी होता होगा, ज़ाहिर बात है, कोई ज़्यादा जहाँ लोड पड़ा हुआ होता है वो फ़ोन पे भी दे देते हैं। क्लियर। ये आपका क्या है, इनिशियल चेकआउट। आपका क्या होता है कि आपको मैंने समझाया था, जो आपका ऐड टू कार्ट करने आता है और उसके बाद पेमेंट इन्फो डालता है,
जैसे ही पेमेंट इन्फो डालता है और वो चला जाता है, उसका डाटा कहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये डाटा उसका रिसीव कर लेता है जो वो टेक्स्ट लिखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका प्रोडक्ट। अब देखें प्रोडक्ट को भी आप दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 मैनुअल ऐड कर सकते हैं, नंबर 2 आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है, मैनुअल आप कैसे ऐड करेंगे, आप यहाँ से करेंगे, और ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, आप CSV से भी कर सकते हैं। CSV क्या होती है आपकी, जो आपकी गूगल शीट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, CSV फाइल कहलाएगी। क्लियर। जो आपकी गूगल शीट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, CSV फाइल। और जो आपकी मैनुअल होगी वो आप मैनुअल ही ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑटो से दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को साथ कनेक्ट कर लें। जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, और क्या है, अमेज़ोन है। इसको भी एटसी भी कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, शॉपिफाई के साथ। क्लियर। टिकटॉक भी कनेक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, कलेक्शंस। क्या आ जाता है आपका, कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होती हैं, देखिए मैंने एक 10 प्रोडक्ट रखी हैं, ठीक है। उसको मैं अगर शॉप में रखता हूँ तो सारी प्रोडक्ट मेरी कलेक्शन, अगर मैं शॉप का नाम रखता हूँ तो सारी प्रोडक्ट मेरी कहाँ आ जाएंगी, कलेक्शन में। अगर मैंने होम एंड गार्डन की प्रोडक्ट ऐड की हैं तो मेरी कलेक्शन क्या होगी, होम एंड गार्डन। अगर मैंने पेट सप्लाइज़ के प्रोडक्ट ऐड किए तो मेरी कलेक्शन क्या होगी, पेट सप्लाइज। अगर मैंने कोई टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिक कोई चीज़ ऐड की है तो मेरी कलेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक। क्लियर। तो पहले हम प्रोडक्ट को ऐड करना सीखते हैं मैनुअल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं एक स्टोर बना रहा हूँ, आपको उसका डाटा भी दे दूँगा। ये मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है डिटेल को कॉपी करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, टाइटल। क्या है हमारा, टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ, ये आपको मिल जाएगा डाटा। ठीक है, आपने अपने सिस्टम में सबसे पहले जा क्या इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आना है गूगल में और नोशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, नोशन इंस्टॉल होगा तो आपको डाटा मैं शेयर कर पाऊँगा। नोशन इंस्टॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वेब के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, लॉगिन। क्या कर लेंगे आप, लॉगिन। क्लियर। आज आपको पढ़ाऊँगा थोड़ा, क्योंकि पिछली क्लास थोड़ा पढ़ के गई है। कल वाला आपका बहुत ज़्यादा लेक्चर होगा, और आप यहाँ पे कल आप आएंगे 4:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हुए हो। ठीक है, क्लियर, ओके। और आपकी 4:30 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल। ये नहीं होगा कि लेट होगी। उसकी वजह ये है कि कल का लेक्चर काफ़ी लंबा होगा, 3 घंटे पे भी जा सकता है, क्योंकि आज का काम आपका बहुत थोड़ा है। ओके, यहाँ पे क्या है, आपकी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। अब आपको बेटा एक और भी काम कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट का नाम उठाएं और चले जाएं कहाँ पे, जिमिनाई में। कहाँ पे, वहाँ जाके आप इस प्रोडक्ट का नाम दे दें। ठीक है, मैंने वैसे दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसका नाम दे दिया, और उसको क्या कहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन बना के दो। ये लिखनी है तो यही लिख लें आप बेशक। मैंने सिर्फ ये लिखा है, प्लीज़ क्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर, ये लिखा है। ये लिखना है तो लिख लें। लिख लिया। अच्छा, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप भी चैट जीपीटी से या जिमिनाई से क्रिएट करवा लेना। कोई भी आपके पास ब्रांड आता है वो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देता, वो आपको क्या देता है, सिर्फ तस्वीर देता है प्रोडक्ट की, वो भी कहाँ से, स्टूडियो से डिज़ाइन करा के आपको दे देता है। बाकी काम कौन करता है, मार्केटर करता है। मार्केटर क्या काम करता है, मार्केटर ये काम करता है, उस प्रोडक्ट की जो है वीडियो भी खुद क्रिएट करेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो वो
वहाँ से करवाएगा, ठीक है। और मार्केटर क्या करेगा, उसकी कॉपी राइटिंग भी खुद लिखवाएगा, और मार्केटर क्या करेगा, उसकी ऐड भी खुद चलाएगा, उसकी वेबसाइट भी खुद डिज़ाइन करेगा, उसका लोगो तक, उसकी हर चीज़ तक वो खुद डिज़ाइन करेगा, ठीक है। सिर्फ वो क्या देता है, पिक्स देता है, बाकी चीज़ें हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। टाइटल हमने खुद लिखा है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी टाइटल लिखा हुआ था क्योंकि मैंने क्लाइंट को वेबसाइट बना के दी है, फाइनल करके दे दी है उसको, क्लियर। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये हम किसकी वेबसाइट बना रहे हैं, कार पार्ट्स की। किसकी बना रहे हैं, कार पार्ट्स, लिख लें, किसकी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, कार पार्ट्स। लिख लिया, क्लियर। अब हम कहाँ आएंगे, अब जैसे ही हमने डिस्क्रिप्शन लिखी, अब हमने क्या ऐड करनी है, अपनी इमेज। किसको ऐड करना है बेटा, इमेज को ऐड करना है। ये इमेज मैंने अभी कहीं से उठाई है और लगा दी हैं, ठीक है। क्लियर। और मैं यहाँ से इसको ये कर देता हूँ, ओके। फिर हम क्या आते हैं, इसकी प्राइस रख लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्राइस रख लेते हैं, और यहाँ से क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, और कुछ भी अभी नहीं करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टाइटल। दोबारा टाइटल हम इधर से ही लिखवा लेते हैं मज़ीद, ये वाला हम टाइटल को उठा लेते हैं, क्लियर। वैसे मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल और भी लिखे हुए हैं, ठीक है। बस यही है, बाकी हमने खुद बनाए हुए हैं, क्लियर। यहाँ पे हम टाइटल को सेव कर देते हैं, क्लियर। और इसी की ही हम डिस्क्रिप्शन बनवा लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे, कहाँ जाएंगे, जिमिनाई में, और जिमिनाई को जाके क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दें। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा और जाके वहाँ पे कॉपी कर दूँगा, क्लियर। ओके हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को ऐड करूँगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारी ये है, ठीक है। पहले दो उठा लेते हैं, फिर और उठाते हैं। ठीक है, इसको हम डन कर देते हैं, ओके हो गया। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्राइस। क्या लिख देते हैं, प्राइस पे। क्लियर। नेक्स्ट प्रोडक्ट को उठाते हैं। तस्वीर की डायमेंशन क्या होगी, बता देता हूँ, ऐड करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड करते हैं, क्लियर।
और यहाँ से हम क्या उठाएंगे, कोई भी टाइटल, क्या उठाएंगे, कोई भी टाइटल को उठा लेंगे। अभी ये ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ब्रांड स्टोर बनाना सिखा रहा हूँ। कुछ होते हैं जो आपको क्या सिखा रहे होते हैं, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी हमने क्या करना है, ब्रांड स्टोर बनाना है। ब्रांड स्टोर से ये होगा कि आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो महंगा क्लाइंट आएगा, सस्ता क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि सब अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ नीचे, प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। चम्मच नहीं दे के गया यार। ज़्यादा यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट कर दूँगा यहाँ जाके, क्लियर। और यहाँ पे क्या करूँगा, पिक्स को ऐड कर दूँगा। ये थी हमारी प्रोडक्ट। जी बेटा, मैंने प्रोडक्ट की पिक्स उठाई है ना, क्लाइंट की हैं ये, उठाई हैं कहीं से, मतलब फ़िलहाल उठाई हैं ये, ऐसे समझ लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो राज में रखनी पड़ती हैं, बस समझ लीजिए उठाई हैं मैंने कहीं से, क्लियर। आपको दे दूंगा, मैं ही शेयर करूंगा आपको, हर चीज़ शेयर करूंगा इसमें, नोशन में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्लियर। डिस्क्रिप्शन नोशन पे ही बनी हुई है, मैंने क्या किया है वहाँ से और चीज़ों को उठा के ऐड कर दिया, बस इतना किया। अभी तजर्बा करना है, जहाँ से मर्जी चीज़ मिलती है उठा के लगा दें। लेकिन एक काम करें, एक ही स्टोर को पकड़ें। अगर आप स्पेस को पकड़ रहे हैं ना, ये देखिए हम ऐसा स्टोर डिज़ाइन करेंगे, हमारा जो कार पार्ट का स्टोर आएगा ऐसा आएगा, जैसे स्पेस का, ठीक है, ऐसा स्टोर आएगा हमारा, ठीक है, क्लियर। और अगर हम प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे तो इस तरह आएगा। इसमें क्या मेन चीज़ आ रही है आपकी, मेन चीज़ क्या है आपका, फ़ॉन्ट देखें किस तरह आ रहे हैं, और इसके फ़ॉन्ट भी हम देखेंगे इसने कौन से लगाए हैं, हम वही भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर रैपिडो का यूज़ करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्राइस, लास्ट रह गई अब हमारी, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा टाइटल, कोई भी आप टाइटल ले लें, मैं ये वाला ले लें। थक तो नहीं गए, लगता है आप जॉब करके हैं, ऐसे है जी, कहाँ से आते हैं, या लाइटें बंद करो, सारी लाइटें तो बंद करो, बंद करो, अब सही है। ग्लासेस दूँ आपको, हैं वो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, वो तो मेरे ख्याल है कॉपी नहीं करके आया, हम ऐसे ही जा रहे हैं, बताओ तो सही यार, कॉपी नहीं हुई। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डिस्क्रिप्शन, इसी की ही क्रिएट करवा लेते हैं।
क्लियर हो गया। हमारी चारों प्रोडक्ट ऐड हो गए। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस और नीचे क्या लिखेंगे हम, अवेलेबल कितनी है हमारे पास, मतलब लोकेशन में कितनी है। बस इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। फ्रंट एंड आपको ज़्यादा भी सिखाऊंगा, बैक एंड बाद में सिखाऊंगा, ताकि आप काम आसानी से कर सकें। बैक एंड का बाद में काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ऑनलाइन स्टोर में। अब यहाँ से हम कोई थीम को सिलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ यही वाली थीम अच्छी है, लेकिन इसको हम दोबारा इंस्टॉल करते हैं। अब थीम क्या होती है जी, आप कपड़े पहनते हैं, कलर थीम रखते हैं, कपड़ों के साथ ब्लैक अच्छा लगेगा, ठीक है, ब्लैक शूज़ अच्छा लगेगा या ब्लैक कैप अच्छी लगेगी, ठीक है। इसी तरह आप क्या करते हैं, कलर कम्बिनेशन करते हैं। थीम में भी क्या हो रहा होता है, डिज़ाइनिंग हो रही होती है आपकी। लिख लें, सब बताएंगे, टेंशन ना लो। कस्टम पूरा स्टोर डिज़ाइन करेंगे यार। थीम का कोई किरदार नहीं है, किरदार हमारे कोड का है, जो हम कोड डालेंगे इसमें। इसको हम कान से पकड़ के इधर भी कर देंगे, कान से पकड़ के इधर भी कर देंगे, ठीक है। वो वाले भी स्टोर होते हैं। देखें पहले क्या होता था, शॉपिफाई स्टोर जो बनते थे आपके तकरीबन $7,000 $10,000 के भी स्टोर डिज़ाइन होते थे। अब क्या है, अब भी इसी तरह ही डिज़ाइन होते हैं, लेकिन क्या है, ये जो स्टोर डिज़ाइन हुआ हुआ है ना, ये कम से कम $3,000 का स्टोर डिज़ाइन हुआ हुआ है, कम से कम भी, क्योंकि ये ब्रांड्स का है, ठीक है। और इसी तरह ही हम वो करेंगे। ये इस तरह नहीं जैसे शॉपिफाई वो 2,000 पे 3,000 पे 10,000 पे लोग ले रहे हैं। 4 प्रोडक्ट ऐड की, वो क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड की, इसी इधर ही आके यहाँ पे बैनर लगाया, ख़त्म, बन गया शॉपिफाई स्टोर। और मैं चाहता तो आपको इस तरह भी सिखा सकता था, जो बाकी कर रहे हैं, और आप खुशी खुशी जाते कि हमने वेबसाइट बना ली है, हमने वेबसाइट बना ली है। जब क्लाइंट आगे काम वो लेने आता तो आपसे काम ही ना होता, आप मुझे गालियाँ दे रहे होते। क्लियर, ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे, थीम को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम विजिट स्टोर पे जाते हैं। देखें थीम भी दो तरह की होती हैं, एक पेड होती है और एक फ्री होती है। एक क्या होती है, पेड, और एक फ्री। जो पेड थीम है वो यहाँ पे आपको आ रही है, ये देखें कितने कितने की थीम है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई 350 से कम नहीं है, 400 वाली भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया शॉपिफाई स्टोर बड़े महंगे बनते हैं। जो महंगी चीज़ होती है, महंगा मसाला होता है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस की भी प्राइस ज़्यादा होती है। क्लियर। तो आप एक थीम तो शॉपिफाई के अपने स्टोर से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या आपका तरीका है, आप थीम कहाँ से चेक कर सकते हैं, थीम फॉर रेस्ट से। कहाँ से, थीम फॉर रेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल, ठीक है। आपका थीम का ये जंगल है। एक आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये देखें, क्लियर। ये देखें बेच रहा है ई कॉमर्स की, ये शॉपिफाई की है, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा, आ रहा है। यहाँ हर चीज़ मिल जाती है आपको, हर डिज़ाइन मिल जाता है। आपने क्लाइंट को क्या शेयर करना है कि ये देखिए ये थीम इतने की मिल रही है, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्री थीम। क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हम कस्टम स्टोर को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकें। क्या कर सकें, अपनी मर्ज़ी से स्टोर को डिज़ाइन कर सकें। मैं यहाँ से कौन सी थीम लूँगा, हॉरिजॉन्टल, कौन सी थीम यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से क्या करूँगा, ऐड न्यू कॉपी। क्या करूँगा,
क्योंकि जो फ्री थीम होती है उसको हम अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं। लोग आपको क्या कहेंगे, ज़्यादातर काफ़ी डेवलपर पेड वाली थीम यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह उनको काम नहीं आता। जिनको काम नहीं आता वो क्या करते हैं, पेड वाली चीज़ को यूज़ करते हैं, उसके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, वो बना के दे देते हैं। क्लाइंट फिर भी मुतमईन नहीं होते, क्लाइंट कहते हैं ये चीज़ इधर नहीं इधर डालो, फिर वो फंस जाते हैं, या ये चीज़ इधर आनी चाहिए, फिर फंस जाते हैं। ठीक है, वो वहीं की वहीं रह जाती है, उनको आगे चीज़ें सेट करनी नहीं आती। क्लियर? मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब आप मेरे से ये पूछेंगे सर आपने ऊपर भी यही थीम थी और ये फिर क्यों ऐड करके लाए हैं? उसकी वजह उसमें डाटा कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने ऐड किए। न्यू थीम जो आती है शॉपिफाई के साथ उसमें डाटा कंप्लीट नहीं होता, काफ़ी मेहनत हमें फ्री में करनी पड़ जाती। क्लियर? अच्छा देखें, कोई भी वेबसाइट है उसमें क्या दो मेन चीज़ें होती हैं। देखें इसके ऊपर ये क्या है आपका अनाउंसमेंट बार, ये क्या है आपका, ये वाला आपका बार क्या है अनाउंसमेंट बार, और ये आपका क्या है हेडर, क्या है इसे क्या कहेंगे आप हेडर। हेडर में क्या चीज़ें आ रही होती हैं, लोगो, मेन मेन्यू, और क्या आ रहा होता है आपके सोशल लिंक्स, आपके शेयर, आपके ऐड टू कार्ट कहाँ आ रहे होते हैं, हेडर में। और अनाउंसमेंट बार में क्या होता है, गेट 1 गेट 2 फ्री, गेट 2 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, जो डील्स चल रही होती हैं कहाँ चल रही होती हैं, ये आपका क्या है फ्रंट के ऊपर देखें, अभी एक मिनट रुकें, ये आपका क्या है हेडर, और ये आपका क्या है हीरो सेक्शन। आपका क्या है हीरो सेक्शन, लिख लें, ये बहुत अहम चीज़ें, ये आपको समझ आएंगी तो आप काम कर पाएंगे। हीरो सेक्शन, जी जी, जहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई ये हीरो सेक्शन है। अनाउंसमेंट बार, हम वेबसाइट्स बनाएंगे, कंप्लीट कनेक्ट करेंगे, एड स्टोर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, फेसबुक के स्टोर, फेसबुक के एड्स को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, वेबसाइट के साथ, और उससे ही हम अपने रन करेंगे चीज़ों को, ताकि क्लाइंट जब आए उसको पूरा स्टोर डिज़ाइन हम करके उसको ऐड रन करके उसके ऑर्डर उठवा के एंड तक उसको छोड़ के आए। अगर वो खाली स्टोर बनवाने आया तो खाली स्टोर बना देंगे, मार्केटिंग का काम करवाएगा तो पैसे देगा। क्लियर? ये क्या आपका हीरो सेक्शन, और ये क्या है आपकी बॉडी। देखें यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही थी आपकी बॉडी, हेडर के नीचे से बॉडी ही स्टार्ट हो रही होती है और नीचे तक जाती है। ये आपका क्या है फुटर, ये क्या है फुटर। देखें ये क्या है आपका अनाउंसमेंट बार, ये आपका क्या है हेडर, और ये आपकी क्या है बॉडी सारी, और नीचे तक क्या आ रहा है फुटर। सेम बंदे की मिसाल के तौर पर उन्होंने पूरी वेबसाइट क्रिएट की हुई है। बंदा अच्छे कपड़े पहनेगा खूबसूरत लगेगा, अच्छे नहीं पहनेगा खूबसूरत नहीं लगेगा। सेम थीम में भी यही चीज़ है, थीम अच्छी डिज़ाइन करोगे खूबसूरत लगेगी, नई डिज़ाइन करोगे। क्लियर? और थीम में भी यही चीज़ होती है, कहीं महंगे मिसाले यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, और कपड़ों में भी महंगे मिसाले यूज़ हो रहे होते हैं। क्लियर? ओके, ऐड कर लिया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे आके क्या क्रिएट करते हैं कलेक्शंस को। हमारी कलेक्शंस क्या आएगी, ऑल प्रोडक्ट, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, सिंगल प्रोडक्ट, यानी 4 एक तरह की प्रोडक्ट है हमारे पास, जो लैंप्स हैं 4 एक तरह की हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे शॉप, क्या लिखेंगे शॉप, और नीचे मैं आऊँगा यहाँ से आके क्या करूँगा ब्राउज कर लूँगा और प्रोडक्ट को ऐड कर दूँगा। मैंने कहाँ अपनी शॉप में प्रोडक्टों को अब रख लिया है, अपने स्टोर में चीज़ों को रख लिया है। क्लियर? ओके, अब हम कहाँ चलते हैं कॉन्टैक्ट में, कहाँ चलते हैं कॉन्टैक्ट में चलते हैं, और वहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारा मेन्यू, क्या है देखिए हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें मेन्यू में, क्या आ रहा है शॉप और ऑर्डर्स, क्या आ रहा है शॉप और ऑर्डर। मेन मेन्यू में हमारा क्या आ रहा है शॉप और ऑर्डर। तो हम इस तरह से
जो हमने चीज़ें रखी थी उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, होम पेज, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, शॉप, जो हमने कलेक्शन बनाई थी, ठीक है, तो हमारी क्या आएगी, शॉप। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कॉन्टैक्ट अस, क्या आएगा, कॉन्टैक्ट अस, क्या आएगा बेटा, कॉन्टैक्ट अस, अगर बना हुआ है तो। नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चले अभी उसको छोड़ दें, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं बेटा, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और शॉप को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। शॉप 2 बार आ गई है, एक को ख़त्म कर देते हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। ऑर्डर का नाम लिख देते हैं ट्रैक ऑर्डर, क्या लिख देते हैं, ऑर्डर। उसने ट्रैक भी तो करना है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम कहाँ चलते हैं, यहाँ पे सर्च में। अब हमने क्या लगाने हैं, फुटर। फुटर क्या होते हैं, देखें, कोई भी स्टोर को चलाने के लिए जो चीज़ें मेन होती हैं वो आपकी होती हैं पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, देखें, एड्स चलानी है आपने, रन करनी है। जब तक आप पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे आपकी ऐड रन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। तो पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ वो होती हैं कि आपने रिटर्न रिफंड कितने दिन का रखना है। आपने इसके अंदर ये तो नहीं रखना, आप उसके अंदर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, अगर ये टूट गई तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ब्रेक वाली चीज़ का हम वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। क्या है, ये आपकी सारी क्या है, पॉलिसीज़ हैं। तो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आएंगे और नीचे क्या है आपका, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिफंड पॉलिसीज़ क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंसर्ट भी अभी कर सकता हूँ, मैं अभी इसको इंसर्ट ही करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम इसको क्लाइंट से बनवाते हैं। क्लाइंट को कहते हैं आप बना के दो, क्योंकि स्टोर आप चला रहे हो, आपको पता होगा आपके प्रोडक्ट का कितने दिन में आप रिप्लेसमेंट वारंटी दे सकते हो, कितने दिन में आप गारंटी दे सकते हो, कितने दिन में आप इसकी जो है लाइफ है क्या नहीं, सारा कुछ आप बताओगे। अगर क्लाइंट नहीं बताता, वो कहता है जी आप बना के दें, फिर हम उससे चार्ज करते हैं और हम खुद बनाते हैं, ठीक है। हम खुद कैसे बनाते हैं वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इसको ऐड करते जाएं। आप चाहें तो इसको चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक ऐड है, इसको हम ऐड रहने देंगे। और नेक्स्ट हमारी क्या है, टर्म एंड सर्विसेज, इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ से। ये आपको वैसे पॉलिसीज़ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप बेशक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जेन्युइन पॉलिसीज़ को भी। तीसरी क्या आपकी, शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग पॉलिसीज़ हम बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से, ये लें, ठीक है। फॉर शॉपिफाई, प्रोडक्ट का नाम क्या है आपकी, देख लेते हैं यार क्या नाम है, कोई भी नाम उठा लो आप, ठीक है। ऐसे स्टोर वो दिखा देते हैं, यहाँ पे बैनर लगाएंगे, ये स्टोर है, यहाँ पे एक बैनर लगाएगा, नीचे थोड़ी सी 2-4 चीज़ें और ऐड करेगा, स्टोर बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट पेज भी वो खोलेगा तो खुलेगा, हर चीज़ वर्क करेगी, बाय भी करेगा। वो कहेंगे क्या वाह, बना भी दिया है, बड़ी स्पीड है भाई। ये स्टोर नहीं होता, ये धोखा है। इस पे ना आपको ट्रैफिक आएगी, ना इस पे आपको कन्वर्जन मिलेगी, ना इस पे आपको क्या होगा, पैसा लगा लगा के ऐड के थ्रू लैंडिंग जब करवाएंगे क्लाइंट खुद, कस्टमर खुद भाग जाएगा, कहेगा ये क्या है। क्योंकि जो परचेज़ करने वाला होता है उसको खूबसूरती चाहिए होती है हर जगह, ठीक है। ये देखें, आप शूज़ परचेज़ करने जाते हैं, अच्छा लगता है तो वही बिकता है। और आज का दौर भी ये है, जो अच्छी चीज़ होगी वही बिकेगी, खूबसूरत चीज़ होगी वही बिकेगी, ठीक है, क्लियर। गाड़ी देखते हैं ना तो खूबसूरत जा रही है, आप कहते हैं यही मैं ले लूँ, ठीक है, वही चीज़ ये है, जो अच्छी दिखेगी वही बिकेगी बस। अगर वो ब्रांड भी है, अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो आप नहीं लेंगे, आप कहेंगे दफ़ा करो, इतने पैसे भी दूँ और चीज़ भी सही नहीं है, क्लियर। जैसे नोकिया के साथ हुआ पड़ा है आजकल, नाम था एक, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड था, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं,
क्लियर। हम चलते हैं वापसी और कहाँ चलते हैं, पॉलिसीज़ में ऐड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन को हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है पॉलिसीज़ आपकी यूरोपियन यूनियन में, या आप खुद भी इसको क्रिएट करके डाल सकते हैं, या आप इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, शॉपिफाई इनबॉक्स। वो क्या करती है, एक बार आ जाता है नीचे से, वो आपको कस्टमर केयर का लोगो दिखा रहा होता है। क्लियर। लेकिन हम ये नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हर चीज़ अपनी कस्टम बनाएंगे ताकि हमें पता हो हमने हर चीज़ अपने हाथ से डिज़ाइन किया, और पैसा भी कस्टम वेबसाइट्स का है। क्लियर, लिख लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं फुटर में वापसी, और फुटर में जा क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को ऐड कर देते हैं। क्लियर। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेव। यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। कहाँ चलते हैं, फ्रंट एंड पे। और फ्रंट एंड पे आके क्या करेंगे, एडिट थीम। क्या करेंगे, एडिट थीम। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हीरो सेक्शन को चेंज करना है हमने हीरो को। ये हमारा ऊपर वाला क्या था, अनाउंसमेंट बार, ये क्या है हमारा हेडर, और ये क्या है हीरो। हीरो सेक्शन को चेंज करना है। मैं कहता हूँ कि मेरा हीरो सेक्शन है वो स्लाइड में चले। किस में चले, स्लाइड में। तो स्लाइड में चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, एडिट कोड। क्या करना पड़ेगा, एडिट कोड पे जाऊँगा मैं। एडिट कोड पे जाने के बाद मैं एक नोशन में फ़ाइल बनाई हुई है, मैं वो फ़ाइल आपको दे दूंगा। मैंने कोड लिखे हुए हैं कुछ, वो आपको दे दूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेक्शन एंड ब्लॉक्स में आऊँगा। किस में आऊँगा, ब्लॉक्स में। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आप ये थीम बना लेते हैं, आप कोई भी स्टोर डिज़ाइन करें ये थीम आपके काम आएगी। कोई भी स्टोर डिज़ाइन करें ये थीम आपके काम आएगी। उसकी वजह, इसमें आप हर तरह की चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर पाएंगे। जब हर चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे, प्लाट कोई भी हो, चीज़ें आपको एडजस्ट करनी आ जाए ना, वो खूबसूरत लगने लग जाता है। क्लियर। तो ये जो इस टाइम टॉप पे जो थीम जा रही है वो यही थीम जा रही है शॉपिफाई में। सबसे जो टॉप पे यूज़ हो रही हैं, कौन सी थीम यूज़ हो रही है, थीम का मैंने नाम बताया अभी आपको, कौन सी थीम, हॉरिजॉन थीम आपकी यूज़ हो रही है। क्लियर। जैसे ही मैंने ऑन किया, देखिए इसमें मुख्तलिफ टैब्स आ गए। इसमें हमने जिस टैब पे काम करना है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरे पास ओपन हो गया है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी और यहाँ पे ले आता हूँ। क्या कह रहा है वो, बैनर है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है। कहाँ जाके, गो टू एडिट कोड एंड न्यू सेक्शन बनाना है। क्या बनाना है, सेक्शन। हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, सेक्शन चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, सेक्शन चाहिए। तो हम काम कहाँ पे करेंगे, सेक्शन पे। देखें, आपको यहाँ पे कमरा चाहिए तो आप कमरा बनाने के लिए काम क्या करेंगे, कमरे के लिए ही करेंगे। ये नहीं कि आप वॉशरूम का काम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। किसका काम स्टार्ट करेंगे, कमरे का ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी कोड पे आएंगे और क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे उस कोड का सबसे पहले नाम रखेंगे। ठीक है, उस कोड का क्या रखेंगे, नाम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि आप इसका कोई भी नाम लिख लें यार, ये भी लिख सकते हैं, ऑटो बैनर। क्लियर। आप यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे आए, सॉरी यहाँ पे आए। ये क्या हमारा, किस पे काम करना है, अब इसमें से हमने किस पे काम करना है, सेक्शन पे। यहाँ पे क्या है, सेक्शन का है, ये रहा। अब ये जूम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, सेक्शन आपका। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक और क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। किसको क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल को। और यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ।
जो मैंने लेके आया था। आपने ख्याल करना है यहाँ पे कोई डॉट और कोई डैश वगैरह कोई स्लैश वगैरह ऐड ना हो, वरना ये आपको नहीं लिखने देगा। नाम सिर्फ सीधा सीधा लिखना है और एंड में डॉट लगाना है और क्या लिखना है, LI लिक्विड लिखना है। क्या लिखना है, LIQUID लिक्विड। लिक्विड क्यों लिखेंगे बेटा आप, लिक्विड इसलिए लिखेंगे जैसे पिक्स की टाइप्स होती हैं, मैंने आपको बताया था पिक्स की क्या कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसी तरह कोड की भी क्या होती है, टाइप्स होती है, लैंग्वेज की भी टाइप्स होती हैं। जैसे हमारी ज़बानें हैं ना, हमारी उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई और इसके अलावा फ़ारसी हो गई, अरबी हो गई, इसी तरह कंप्यूटर की भी कोड्स की भी ज़बानें हैं। हम उसको कौन सी ज़बान में समझा रहे हैं, लिक्विड ज़बान में। कौन सी ज़बान में, लिक्विड। शॉपिफाई में कौन सी कोड यूज़ होता है, लिक्विड कोड यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर। मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए मुझे बनाने देता है। हाँ, जब ये लिखा हुआ है इस तरह आ जाए, इस पर कोई लाइन ना आए ना, ठीक है, अगर लाइन यूँ आ गई है समझे वो आपका नहीं बना, वो आपका सेक्शन लिक्विड कोड का सेक्शन नहीं बना, वो लाइन आ गई है समझे, जंजला आया था वो मकान गिर गया। ठीक है, आप उसको दोबारा उठाएंगे, क्लियर। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसी कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके सेव कर देंगे, क्लियर। जैसे ही सेव करेंगे क्या होगा, वापसी चलते हैं थीम पे। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोबारा। देखें आता है, आ गया ऑटो बैनर, आ गया। मैं यहाँ से इसको ले चलता हूँ ऊपर, यहाँ से इस तरह ऊपर आ जाएगा, ये सबसे ऊपर कर देते हैं और हीरो को क्या कर देते हैं, डिलीट। क्या कर देते हैं बेटा, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैनर्स को ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा बैनर को ऐड करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप के। कौन से बैनर को, डेस्कटॉप के बैनर को। उसके बाद देखें मोबाइल का बैनर और होगा, डेस्कटॉप का और होगा, क्योंकि मोबाइल का साइज़ और है, डेस्कटॉप का साइज़ और है। डेस्कटॉप क्या होता है, आपका लैपटॉप, उसका साइज़ क्या है और, क्लियर। बता देता हूँ यार, सब कुछ बता देता हूँ। ओके, अभी साइज़ भी लिखवा दूंगा बैनर का, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, वापसी नोशन में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, कैनवा टेम्पलेट्स लिंक। आपको वेबसाइट सिखाने के लिए मैंने काफ़ी डाटा इकट्ठा किया है, वरना क्या होता कि मैं यहाँ से उठाता यूँ लगाता जाता, वो बेतरतीबी हो जाती है, वो वेबसाइट नहीं होती, वो प्रोफेशनल बंदे का काम नहीं होता। ठीक है, जैसे आप घर बनाने के लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं फिर बनाते हैं, ये नहीं कि यार उससे 4 चीज़ें ले आ, उससे ले आ, उससे ले आ, उससे ले आ, फिर घर बनाना स्टार्ट करें। उसके लिए भी आपका सबसे पहले क्या बनता है, घर का नक्शा। इसमें हमने नक्शा को बनाया हुआ है, ये पूरा नक्शा ही है एक किस्म का आपका, क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। मैं इसको बल्कि क्लिक करता हूँ, ये ओपन होगा दूसरे टैब में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और ले जाता हूँ कहाँ, कैनवा में। क्योंकि क्या साइज़ है बेटा इसका, लिख लो, लिख लिया। डेस्कटॉप साइज़ क्या है इसका, डेस्कटॉप के टेम्पलेट का साइज़ क्या है, ये डेस्कटॉप के टेम्पलेट का साइज़ क्या है, ये, क्लियर। मैं इसको व्यू करता हूँ और यहाँ से ओपन एडिट कर देता हूँ। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करता क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए। मैं यहाँ से क्या करूँगा बेटा, यहाँ से इसको क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा और तीनों के तीनों पेज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड्स हैं। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, वापसी जाऊँगा और यहाँ आके क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। देखते हैं कहाँ पे है, मिल गए तो अच्छी बात है, वरना फिर डाउनलोड करके लाएंगे। याद नहीं रहती ना यार, चीज़ें काफ़ी पड़ी हैं। ये मोबाइल के हैं और ये क्या है, डेस्कटॉप, तीनों आ जाते हैं। ये 1 2 3 तरतीब से लिखा हुआ है और ये चीज़ें तरतीब से। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, देखें मैंने बैनर का नाम लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ताकि मैं SEO मेरी साथ के साथ होती जाए। पिक्चर है ना, पिक्चर, उस पर आप
टाइटल का नाम लिखेंगे ना, जो सेव करने लगेंगे, जब सेव करने लगेंगे, जो स्टोर का नाम है या बैनर का नाम है जहां आप ऐड कर रहे हैं वही नाम लिखेंगे। ये नहीं कि आपने लिख दिया व्हाट्सएप इमेज, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी क्या शो हो रही होंगी, व्हाट्सएप इमेज। ये देखें, ये देखा आपने, देखा देखा, मैं इस पे चाहता तो कुछ और भी लिख सकता था। वजह क्या है कि क्लाइंट को साफ सुथरा काम करके देना है। मार्बल मार्बल हर कोई लगा लेता है, जब वो लगाने बैठता है ना तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब वो लगा लेता है तो उसमें यूं यूं चीज़ें आपकी आ रही होती हैं। जैसे ये लगा हुआ है, क्लियर लगा हुआ है, इसमें अगर वो कुछ लगाते हैं तो फासला बीच में काफ़ी आ रहा होता है, ठीक है, उस पर आपकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। अगर आपने कोई शाइनिंग भी चाहिए, आपको रिज़ल्ट भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए, लाइफ टाइम भी चाहिए, तो आपको चीज़ें साथ के साथ बीच में ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैंने इसका क्या लिखा है, बैनर का नाम लिखा है। पहला हमारा बैनर कौन सा है, हम उसको देखते हैं, 1 और 2, ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 और 3। समझ आ रही है? ये आसान है, ये आप कर लेंगे। मुश्किल आपका फेसबुक और गूगल एड्स हैं। आगे जो गूगल एड्स आएंगी वो मुश्किल हैं, लेकिन आप इतने ट्रेन हो चुके होंगे, आपको समझ चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। क्यों? आप काम करते जाएंगे, चीज़ें खुद ब खुद समझते जाएंगे। गूगल एड्स का आपका इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जो अच्छे होंगे उनका हम क्या करवाएं, सर्टिफिकेट भी दिलवाएं, गूगल से पेपर भी दिलवाएं उसका, ठीक है। तैयारी आपने खुद करनी है, चीज़ें मैं दे दूँगा, बॉक्स मैं दे दूँगा, ठीक है। गूगल सर्टिफाइड भी आप हो जाएंगे, फिर जहाँ मर्जी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, आराम से जॉब लग जाएगी। क्लियर? ओके ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी क्या ऐड होनी है, मोबाइल की। किसकी बेटा? मोबाइल की। अब मोबाइल का साइज़ क्या होता है वो भी लिख लें बेटा। नोशन में चलते हैं वापसी, हम चलते हैं मोबाइल पे। मोबाइल का क्या साइज़ है, लिख लें बेटा। जब तक इमेज का साइज पूरा नहीं रखेंगे, और एक चीज़ खास क्या रखनी है, वेबसाइट में कौन सी कैटेगरी इमेज की यूज़ होगी, कौन सी कैटेगरी यूज़ होगी इमेज की, कौन सी टाइप यूज़ होगी वेबसाइट में, मैंने आपको लिखवाई थी, देखें, चेक करें, लिखे लिखे बताएं कौन सी होगी, कौन सी यूज़ होगी, देखें। लिखी थी आपने, इमेज की टाइप्स लिखी थी ना, मैंने एक एक चीज तरतीब से लिखवाई थी। और कौन है, और कौन है, कौन सी यूज होगी, WEBP कौन सी यूज़ होगी, वेब पी कौन सी यूज़ होगी, वेब पी। आज आप लेट हो गए हैं काफ़ी। आगे आगे चेयर पड़ी हुई है, जगह दो यार, बैठने दो। क्या यूज़ होगी, अब हमारे क्लास का भी तकरीबन एंड ही चल रहा है, कोई नहीं, वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। वेबसाइट डेवलपिंग सीख रहे हैं, मुकम्मल ब्रांड स्टोर सीख रहे हैं हम बनाना, ठीक है। क्या यूज़ होगी, देखें मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, आप भी इस तरह का ही डिज़ाइन करेंगे बेटा। देखें चीज़ को कैसे डिज़ाइन किया हुआ, देखें, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग आपकी ऐसे होगी तो रिज़ल्ट आएगा, डिज़ाइनिंग ऐसी नहीं होगी रिज़ल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट भी मैंने देखें, चीज़ें भी देखें आप, और यहाँ से मैं वापसी चलता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, किसके लिए, मोबाइल के लिए बेटा, किसके लिए, मोबाइल के लिए। ये तीनों मैं उठा लेता हूँ। आपकी कौन सी चीज़ यूज़ होगी, वेब पी, जो आप वेबसाइट में यूज़ करेंगे। वेब पी क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्यों PNG आ रहा है, PNG क्यों आ रहा है,
नहीं, मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ। आपने मेरी मिस्टेक पकड़नी थी बेटा, मैंने तो चेंज नहीं किया हुआ। आप मुझे देखते, आप कहते सर आप गलत लगा रहे हैं। कैनवा से डाउनलोड नहीं होगी। उसका तरीका कार ये है, आप गूगल में जाएंगे और जाके क्या लिखेंगे, यहाँ पे आके PNG टू WebP, ठीक है, और यहाँ पे आके इमेज को सिलेक्ट करके उसके अंदर डाल देंगे जैसे ये है। और ये क्या करेगा, आप देखिए इसका साइज़ क्या है, और इधर साइज़ देखना आप। ये कह रहा फ्री यूज़ नहीं करने देता, बहुत यूज़ हुआ है ना, इसमें से कोई और देख लेना यार, ये भी है, वरना अपना बना लो, अपना भी बनाना सिखा दूंगा। टूल अपना बना के वेबसाइट पे लाइव करके छोड़ दो, SEO करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक लोग यूज़ करते रहेंगे। ये बैनर गूगल लगा के पैसे देता रहेगा। क्लियर? ये किससे कमा रहा है? ये बोर्डों से। इसकी दुनिया कौन सी है? ये बोर्ड, गवर्नमेंट बोर्डों से कमा रही होती है ना, ये वेबसाइट वाला बोर्डों से कमा रहा है। देखें इसने क्या किया है, WebP में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका साइज क्या आएगा, कितने KB आ गया, और अगर हम वहां पे देखें कितना था बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक प्रोडक्ट का साइज कितना था, देखें कितना था इसका, 10 गुना कम हुआ है। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया होगा, रिजल्ट में भी कोई फर्क नहीं आया होगा। देखें जैसे फॉर्म हल्की होती है और रोई जो है आपकी भारी होती है, फॉर्म भी आपका वही किरदार अदा कर रही होती है और रोई भी वही किरदार अदा कर रही होती है। क्लियर? इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं, शरबत अक्सर आप पीते हैं वो भारी हो जाता है और पानी जो होता है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। क्लियर? या पानी हल्का भी होता है और भारी भी होता है। क्लियर? बेटा वो भी लगा लेंगे कहोगे तो, यार टेंशन क्यों लेते हो, सब कुछ लग जाएगा। मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, बताया ही नहीं है आपने यार। ये देखें, मैं बैनर 3 में बैनर 1 को लगा रहा था, ठीक है। बैनर 1 में बैनर 1 लगेगा, बैनर 2 में बैनर 2 लगेगा। यार मैंने आपको बता दिया ना, मैं तो मिस्टेक कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने टाइम बचाया है। अगर मैंने तो क्लाइंट को बना के स्टोर दे भी दिया था, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए चीज़ें तैयार की हैं, ठीक है, और यहाँ से सेव किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब कलर स्कीम सेट करूँगा, किसकी, स्टोर की कलर स्कीम सेट करूँगा और फ़ॉन्ट के साथ खेलूँगा। सबसे पहले मैं कहाँ आऊँगा, सेटिंग में। कहाँ पे आऊँगा, सेटिंग में। और सेटिंग में आके क्या करूँगा, यहाँ पे कलर्स को ऐड करूँगा। मेरे कलर्स क्या हैं, यहाँ पे देखते हैं बेटा, मेरे कलर्स क्या हैं। ये ब्लैक इसलिए हो गई कि शाम हो गई है, 6 बज गई है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया, ठीक है। मेरा कलर कोड क्या है, देखें हर कलर का ना कोड होता है, एक बात याद रखनी है। हर फॉन्ट का भी क्या होता है, कोड नहीं होता, उसका टेक्स्ट होता है, सामने नज़र आ रहा होता है, भाई ये लिख लो, ठीक है। हर कलर का कोड होता है, ठीक है। मेरे बटन का क्या कोड आ रहा है, ये, और मेरे बैकग्राउंड का क्या आ रहा है, 6 0। मैं 3 0 लगा सकता हूँ, हैं, लगा सकता हूँ, वजह ब्लैक है। 6 ऑटोमेटिक उठा लिया उसने, ओके। अब देखें डिज़ाइनिंग सेट होती जा रही है। अब ऊपर क्या है हमारा, हेडर की हमने कलर स्कीम सेट करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइट को सिलेक्ट करेंगे। किसको बेटा करेंगे, वाइट को। और कलर हमारा क्या, टेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ब्लैक में क्या आएगा, वाइट। और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट क्या है, देखें ये है। और ये किसको जाहिर कर रहा है, वाइट को ही जाहिर कर रहा है बेटा, ठीक है। किसको जाहिर कर रहा है, वाइट को ही जाहिर कर रहा है, देखिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से वाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा टेक्स्ट भी यहाँ से वाइट है और
लिंक भी हमारे वाइट है, और ये हमारे वाइट नहीं आएंगे, इस उस कलर में आएंगे, ठीक है। और शेडो भी हमारा वाइट आएगा हल्का सा, ये इस टाइप में। अब देखिए हमारे प्रोडक्ट का नीचे डाटा आना शुरू हो गया, ठीक है। आज के लिए बहुत है, मैंने आपको कहा था आज थोड़ा पढ़ाऊँगा, वजह ये है कि पिछली क्लास भी चल रही है। कल आपने पूरे 4:30 बजे यहाँ पे होना है, क्योंकि कल वाला जो टॉपिक है और आज वाला टॉपिक बहुत अहम है। ये आपकी बेस है, ब्रांड स्टोर बनाना है तो बेस है, कोई भी ब्रांड को लॉन्च करना है तो बेस है, ठीक है। जाना है तो जा सकते हैं, क्लियर। पिछला काम कब तक हो जाएगा पहले ये बताएं, आप बताएं कब तक, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप जी, मतलब क्या काम करते हैं, कपड़े का, ठीक है। तो बेटे के ज़िम्मे लगा दें, आप ना करें, बेटे से करवा लें, इसके ज़िम्मे, इसको तो करवाएं ना, ठीक है। आपका काम कब तक हो जाएगा, आपने तो पिछली क्लास भी नहीं ली थी ना, कर क्या है, सही है, देखें, ठीक है। आपका भी वो है, चले आपका कोशिश करें, ठीक है। आप दोनों पेपर है, काम मिल जाएगा, आप मिल जाएगा यार, कोशिश करो काम करके आओ। मैं ग्रुप में आज फिर डाल दूंगा, आपको नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा काम का, कि काम करके आए। मैं कर दूँ यार, इसको अब थोड़ा सा कट करेंगे भाई साहब, कट करके क्लाइंट का बीच में डाटा आ रहा था वो कट करके फिर आपको भेजूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ क्लाइंट की भी चीज़ें हैं, इसमें मैं स्टोर भी मुख्तलिफ डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो भी बीच में आए हुए हैं।